दोस्तों, बचपन से सुना होगा भारत माता की जय, भारत माता की जय। लेकिन क्या कभी सोचा भारत माता क्यों है, भारत पिता क्यों नहीं? क्या यह सिर्फ आदत है या इसके पीछे हमारी सभ्यता का सबसे गहरा सच छुपा है? आज हम इस सच को जानेंगे, महसूस करेंगे और अंत में गर्व से कहेंगे भारत माता की जय, भारत माता की जय। धरती हमारी माँ है, हम उसके पुत्र हैं। खेत की मिट्टी, नदी का पानी, हवा की महक सब हमें जीवन देते हैं। जैसे माँ दूध पिलाती है, वैसे ही धरती हमें अन्न देती है। माँ शब्द में सुरक्षा है, करुणा है और बलिदान की भावना है। युद्ध भूमि में सैनिक माँ की याद से ही साहस पाता है। एक सिपाही गोलियों की बौछार में घायल, होठों पर आखिरी शब्द भारत माता, भारत माता। 1857 की क्रांति में भारत माता के झंडे और चित्र, बंकिम चंद्र का वंदे मातरम, देवी के रूप में भारत का चित्रण, भगत सिंह, नेताजी, आज़ाद, सबका संघर्ष माँ के लिए था। भारत पिता क्यों नहीं? पिता मार्गदर्शक, अनुशासन का प्रतीक है, लेकिन जन्म और पोषण का प्रतीक माँ है। क्रांतिकारियों को भावनात्मक ऊर्जा चाहिए थी जो माँ से मिलती है। भारत माता दुर्गा, सरस्वती, अन्नपूर्णा तीनों का संगम है। रामायण में कौशल्या की ममता, सीता का धरती माँ से जुड़ाव, महाभारत में कुंती की त्याग भावना, पांडवों की मातृभूमि के लिए लड़ाई, लोकगीतों में माटी कहे कुम्हार से जैसे गीत धरती के माँ के रूप को दर्शाते हैं। वर्तमान में भारत माता की पुकार, आज की चुनौतियाँ, भ्रष्टाचार, प्रदूषण, विभाजन की राजनीति है। अगर माँ बीमार है तो संतान की जिम्मेदारी है कि उसे ठीक करे। 1965 का युद्ध था। एक जवान के बैग में माँ की फोटो और तिरंगा मिला। शरीर सीमा पर गिरा, लेकिन तिरंगा नहीं गिरने दिया। ये बलिदान इसलिए क्योंकि देश उनके लिए माँ था, कोई साधारण जमीन नहीं। याद रखो, भारत सिर्फ नक्शे पर एक देश नहीं, यह हमारी जननी है। जब माँ पुकारे तो बेटा पीछे नहीं हटता। तो उठो, दिल से बोलो भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। भारत माता कोई सिर्फ नक्शा या भौगोलिक सीमा नहीं, बल्कि एक जीवंत माता का रूप है। संस्कृति, भाषा, पर्व, परंपराएं जो इसे एक परिवार बनाते हैं। क्यों हमारे संत, कवि और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भारत को माँ मानकर उनकी सेवा करते थे। बंकिम चंद्र चटर्जी का वंदे मातरम, महाराणा प्रताप की वीरता, हल्दी घाटी का युद्ध, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का बलिदान, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव का देश के लिए हंसते हंसते फांसी चढ़ना, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। आज का भारत तकनीकी, विज्ञान, खेल और संस्कृति में उभरता हुआ, चंद्रयान, ओलंपिक पदक, IT हब, स्टार्टअप इंडिया। फिर भी हमें याद रखना चाहिए, आज़ादी केवल उपहार नहीं, जिम्मेदारी है। भारत माता की सेवा केवल युद्ध में लड़ने से नहीं, बल्कि रोजमर्रा के जीवन में ईमानदारी, मेहनत और एकता से होती है। स्वच्छता, शिक्षा, पर्यावरण, भाईचारा, ये सब सेवा के रूप हैं। कैसे हम युवा पीढ़ी भारत के सच्चे सपूत बन सकते हैं? दोस्तों, भारत माता केवल इतिहास की किताबों में नहीं, वे हमारे दिल की धड़कनों में हैं। जब कोई सैनिक सीमा पर खड़ा होता है, जब कोई किसान खेत में पसीना बहाता है, जब कोई बच्चा राष्ट्रगान गाते समय हाथ में तिरंगा थामता है, तब भारत माता मुस्कुराती हैं। आओ हम प्रतिज्ञा लें कि हम उनकी गरिमा, उनकी स्वतंत्रता, उनकी संस्कृति की रक्षा करेंगे, क्योंकि भारत माता केवल भूमि नहीं, वह हमारी आत्मा है। वंदे मातरम। भारत माता की जय, भारत माता की जय।